अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हैं और कुछ टाइम से ये महसूस भी कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर हीट बढ़ रही है, चेस्ट, स्पाइन या हेड के एरिया में गर्माहट है या एनर्जी ज्यादा इंटेंस लगने लगी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सच ये है कि ब्रह्मचर्य के दौरान बॉडी हीट बढ़ना कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये एक सिग्नल होता है कि बॉडी के अंदर ओजस फॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग इस हीट को समझते नहीं और या तो घबरा जाते हैं या फिर गलत प्रैक्टिसेस से इसी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देते हैं। इस वीडियो में मैं ना तो मिथ बताऊंगा ना ही सिर्फ स्पिरिचुअल बातें करूंगा। मैं आपको क्लियर समझाऊंगा कि ब्रह्मचर्य के साथ बॉडी हीट क्यों बढ़ती है, कब ये ग्रोथ का साइन होती है और कब ये इम्बैलेंस बन जाती है। सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लीजिए, बॉडी हीट का मतलब सिर्फ गर्मी लगना नहीं होता। हीट का मतलब होता है एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज होना। नॉर्मल लाइफ में जब इजैकुलेशन रेगुलरली होता है तो बॉडी की एनर्जी साइकिल कंटिन्यूस रिलीज मोड में होने लगती है, लेकिन जब ब्रह्मचर्य स्टार्ट होता है तो वही एनर्जी बाहर जाने के बजाय अंदर कंडेंस होने लगती है। इस कंडेंसेशन का पहला साइन होता है बॉडी हीट का बढ़ना। इसमें इन्वॉल्व होता है हार्मोनल रिकैलिब्रेशन, नर्वस सिस्टम का टाइटन होना, ब्लड और प्राण का स्पाइन की तरफ शिफ्ट होना। इसलिए कई लोग नोटिस करते हैं चेस्ट और बैक ज्यादा वार्म लगना, डाइजेशन स्ट्रांग होना, फेस ग्लो के साथ सब्टल हीट, ठंड कम लगना। ये हीट कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये बताती है कि बॉडी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रही, बॉडी एनर्जी को स्टोर और अपग्रेड कर रही है। ब्रह्मचर्य के पहले 2 से 3 हफ्तों में जो हीट फील होती है वो यूजुअली अनस्टेबल होती है। इस फेज में बॉडी पुरानी हैबिट्स के अकॉर्डिंग एनर्जी रिलीज करना चाहती है, लेकिन ब्रह्मचर्य उस रिलीज को रोक देता है। रिजल्ट क्या निकलता है? एनर्जी ऊपर बिल्ड होने लगती है, लेकिन स्ट्रक्चर रेडी नहीं होता। इस स्टेज पर लोग महसूस करते हैं कभी ज्यादा हीट, कभी बिल्कुल लो, कभी रेस्टलेसनेस, कभी सडन अर्ग स्पाइक, कभी ओवर कॉन्फिडेंस। ये गलत नहीं है, ये ट्रांजिशन फेस होता है। यहीं पर लोग गलती कर देते हैं, एक्स्ट्रा वर्कआउट, ज्यादा ब्रीदिंग एक्सपेरिमेंट्स या फोर्सफुल मेडिटेशन, जबकि बॉडी इस टाइम सिर्फ एक चीज मांग रही होती है, सिर्फ रेगुलेशन, सप्रेशन नहीं। जब ब्रह्मचर्य सही डायरेक्शन में चलता है तो हीट का नेचर बदलने लगता है। वही हीट जो पहले रेस्टलेस थी, एग्रेसिव थी, अब स्टेबल होने लगती है। इस स्टेज पर हीट सिर्फ लोअर बॉडी में नहीं रहती, स्पाइन के थ्रू इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है और नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है। इसको ही क्लासिकल लैंग्वेज में ओजस फॉर्मेशन कहा जाता है। साइंस क्लियर होते हैं, हीट के साथ कामनेस, ज्यादा स्टेमिना, कम फटीग, आइस में शार्पनेस, प्रेजेंस में वेट। यहाँ हीट जलती नहीं, सपोर्ट करती है। अगर आपको लग रहा है कि एनर्जी बढ़ रही है लेकिन बॉडी उसे संभाल नहीं पा रही तो प्रॉब्लम ब्रह्मचर्य नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर की कमी है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने 100 दिन का ब्रह्मचर्य फ्रेमवर्क डिजाइन किया है। इस फ्रेमवर्क का फोकस सिर्फ अर्ग्स कंट्रोल पर नहीं है, बल्कि इन सब पर होता है। हीट को ओजस में कैसे कन्वर्ट करें, नर्वस सिस्टम को कैसे रेगुलेट करें, डेली लाइफ के साथ एनर्जी को कैसे सेटल करें। इसमें आपको मिलता है 2 प्रैक्टिकल ई बुक्स और एक शॉर्ट क्लियर ऑडियो बुक गाइडेंस 16 मिनट की। ये सब आपको ये नहीं सिखाता कि हीट को दबा दो, ये सिखाता है कि हीट को अपग्रेड का टूल कैसे बनाया जाए। तो इस ब्रह्मचर्य फ्रेमवर्क का लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप पर है, उसे जरूर चेक कर लीजिए। अंत में एक बात बिल्कुल सीधी सी समझ लीजिए, ब्रह्मचर्य का मतलब बॉडी को थका देना नहीं होता। बॉडी हीट का बढ़ना इस बात का प्रूफ है कि बॉडी आपको वीक नहीं, ज्यादा कैपेबल बना रही है। लेकिन याद रखिए, अगर हीट को डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो वो प्रेशर बन जाएगी, और अगर स्ट्रक्चर मिल गया तो वही हीट ओजस बनकर आपकी पर्सनैलिटी, स्टेमिना और प्रेजेंस को साइलेंटली अपग्रेड करेगी। इसीलिए ब्रह्मचर्य को सिर्फ कंट्रोल मत बनाइए, उसे सिस्टम बनाइए। और इसके लिए 100 दिन का ब्रह्मचर्य फ्रेमवर्क आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो अब आप रुकना मत और 99% लोगों से आगे निकल जाना। सीकलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, अटूट हो।